भाई साहब, ये लेटगो वाला समस्या तो दूर जा ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी जिज्जी को घेर घेर के ना ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी ना कि अब जिज्जी बस कर दो। तुमको ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और वो तुमने पब्लिक भी कर रखे हैं। सर्वप्रथम जो संदेश है वो है मम्मी जी के लिए। जी हाँ, जैसे कि बड़कन्नी ने कहा था कि मैंने मम्मियों को बांध कर थोड़े रखा है कि मैंने कैद कर रखा है। अगर उनका मन है आज जावें तो हम आज भिजवा देवें हैं। एक बार बोले तो सही। तो भाई साहब, जिज्जी ने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया। देखो, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर मम्मी जी वाकई में वापसी करना चाहेंगे तो भाई जिज्जी रोक भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन जिज्जी विचारों को बदल बदल के मम्मी के दिमाग में ज़रूर डाल सकती हैं कि देखो मम्मी, तुम वहाँ थी तो तुम्हारी कितना कोई कदर करता था, हम कर रहे हैं ना, तो उनको आपकी वैल्यू रियलाइजेशन होने दो। आप सबको पता ही होगा कि मम्मी रिसिया के आई थी झूठ की दीवानी के पास। दोनों लड़कों को, मतलब एक इंडिपेंडेंट जिज्जी और दूसर की मतलब बग्गा बग्गी है ना, तो इन सबको ना सबक सिखाने के लिए मम्मी रिसिया के आई थी। सीन ये था कि मम्मी ने कहा कि अगर बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि भाई वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर बच्चों को सबक सिखाना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसा मम्मी जी ने खुद अपने मुंह से बोला था कि हम सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई अब ना जनता जनार्दन ने मम्मी जी को आवाज़ लगाई है और ये आवाज़ जिज्जी जी के टॉप में कमेंट सेक्शन में आई है। लिखा है कि आंटी जी को अब घर वापस आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो, मम्मी जी को छुटकन्नी थोड़े अपने मुंह से बुलाएगी, लेकिन अगर जनता ने लिखा है या किसी फेक आईडी से कोई कमेंट आया है और ये संदेश दूर तक पहुंचाना चाहती हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो कमेंट पब्लिक रहेगा। अब जब पब्लिक रहेगा तो जिसको पहुंचना है संदेश उसको पहुंच भी जाएगा। और अगर तुमने संदेश नहीं सुना तो फिर आपको गरियाया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि भाई इनके टरू वाले अगर कोई चीज़ डिमांड करते हैं, पूरी नहीं होती, तो दूसरे वाले सदस्य को, जिसको पसंद नहीं करते हैं, घर का कोई भी सदस्य हो, उसको जाके ऐसी वैसी बातें बोलती हैं जो कि गालिस कम नहीं होती हैं। तो क्या आने वाले टाइम पे मम्मी जी को भी इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा? वैसे हमने सुना था कि रिटायरमेंट के बाद मम्मी जी का भी चैनल हो जाएगा, लेकिन आज तक वो चैनल हमने देखा नहीं। ऐसा चैनल ना छुटकन्नी ने बनाया ना बड़कन्नी ने। बड़कन्नी अपने पास मम्मी को रखी ज़रूर है, यूँ नहीं कि उनका एक दुकान खुलवा दी हैं। अब मम्मी जी का रिटायरमेंट हो गया तो खाली पीली टाइम कैसे पास होगा? दर्शकों को उल्लू बना के गाइज आज हम आपको ये दिखाएंगे, गाइज आप आपको वो दिखाएंगे, और गाइज आज हम अपनी बहू को टारगेट करेंगे, गाइज आज हम अपनी बहुओं की कमियों को इनडायरेक्टली बताएंगे। ऐसा वाला चैनल बनेगा ना जब मम्मी जी का, तो मम्मी जी का यही कंटेंट होगा। जी हाँ, यही कंटेंट होगा। तो तमाम लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई साहब मम्मी जी का चैनल बन जावे। लेकिन अब देखो कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा है। मम्मी जी को दूर ही रखा जाएगा वाईटी से, क्योंकि घर में सब लोग तो ब्लॉगर हो ही गए, बस मम्मी जी बची हैं। और आने वाले टाइम में भाई चिंटू भी कहीं ब्लॉगर ही ना बन जाए। खास की छुटकन्नी जिसकी एजुकेशन में कुछ खास तो इंटरेस्ट ले नहीं रही हैं, और अगर कोई कुछ कहता भी है कि उसको अच्छी एजुकेशन दिलाओ, तो सिर्फ एक कमेंट कर देती हैं कि सारे स्कूल अच्छे होते हैं, सरकारी स्कूल से क्या मतलब है आपका? सरकारी स्कूल के तो हम भी पढ़े हैं, देखो ना आज सेलिब्रिटी हैं। तो हालांकि पैसा है फालतू जगहों पे लगाया जा रहा है, फालतू की अंट टंट वाली चीज़ें खरीदेंगे, अंट टंट वाली जगहों पे खर्च कर दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन जिससे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है वो नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई मम्मी जी को जो संदेश आना था वो आ चुका है कि मम्मी जी अब तुम्हारे बिटौनी है अकेले, तुम बेफिक्र होकर इधर उधर घूम रही हो हैं। तमाम लोग भाई मम्मी जी को एकदम डांट लगा देने कि बताओ क्या कहें। इस समय ना परेतिन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मम्मी की है। अब मम्मी ने भी साथ छोड़ दिया। वैसे परेतिन मम्मी जी को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, कोई साथ दे न दे मम्मी जी ज़रूर देंगी, कोई साथ खड़ा हो ना हो मम्मी जी ज़रूर खड़ी रहेंगी। लेकिन आज ये कमेंट चीख चीख के कह रहा है कि मम्मी जी के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। तो कहा मम्मी जी मई से पहले यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि शायद हमारे जिज्जी ने वापसी का टिकट मई का ही कराया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा जो छुटकन्नी जिज्जी हैं, उम्मीद करते हैं अब उनको समझ में आ गया होगा जीवन का ताना बाना, का चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, कितना किसको इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में देना चाहिए, कितना लोगों की बातों को मान के चलना चाहिए।
आपकी बातों को कोई मान रहा है? आपको कोई वो वैल्यू दे रहा है? नहीं मिल रही है ना वो वैल्यू, तो अब समझ में आया? काश कि आपको समझ में आता, काश। एक लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, 2 लोग हैं, छोटा सा बच्चा, बच्चे के लिए कुछ स्पेशल तो बनाती नहीं हो तुम। आज तक हमने नहीं देखा, वही सब्जी वही रोटी, फिर भी तुम सारा दिन ये बोलती हो, सारा दिन काम करती रहती हूँ, फुर्सत नहीं मिलती है। 2 लोगों का ऐसा क्या है काम? अपनी लाइफ पे फोकस करो, फालतू की बातों पर नहीं। और इस ब्लॉग में इनडायरेक्टली वे में तुम बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातों को बोलना चाह रही हो। तुमने फिर से टाइटल डाल दिया, पर लेट गो तुमसे हो नहीं पाएगा। ये लेट गो वाला देखिए टाइटल आप सबको पता है कि किस लिए है और किसके लिए है। मतलब बग्गा बग्गी का यहाँ पर रुकना पॉसिबल नहीं था और वो जिज्जी के हाथ से बाहर था। जिज्जी ने कहा कि जब आपके लगे कि आपके हाथ से कोई चीज़ बाहर हो रही है तो उसमें ना आपको ना सीधे सीधे ना लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ तो लेट गो करके आगे बढ़ो, क्यों किसी से उम्मीद जताओ। तो लोग समझ रहे हैं। देखिए पहले कहते थे रिएक्शन वालों ने ये कहा, रिएक्शन वालों ने ये कहा, लाइव ने वो कहा है, लेकिन देखिए ये जनता जनार्दन ये कोई रिएक्शन वाली नहीं है जो भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं। और ये कमेंट्स जानबूझकर आपने रखे भी हैं कि आओ आओ हम पे सवाल उठाओ, क्योंकि एक बार फिर से आपके व्यूज़ का अकाल पड़ चुका है भाई साहब। जनता जो बोलती है वो ना सोच समझ के बोलती है और आपको ऑब्ज़र्व करके बोलती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन में ऑब्ज़र्व करती है, ऐसा काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है। ऐसी लड़कियां होती हैं घमंडी, ईगो टाइप, ये लेट गो नहीं कर सकती। देखिए जनता ने लिखा है, अपने पति को छोड़ने और अपने बच्चे के सर से बाप का साया हटा दिया, उसको बाप से दूर कर दिया, मायके में 2 साल से हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि शादी क्या होता है, बहुत झेलना पड़ता है, शादी होती है तो कुछ टाइम सहती, थोड़ा सब्र रखती अगर तुम्हारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही थी। अब क्या लगता है अब तुमको खुशी मिल रही है या फिर मिलेगी? अब जब भाभी आई है तो उसकी शादी खराब कराएंगी, कलेश करवाएंगी। आए हाय, सीधे सीधे हमारी जिज्जी के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं लगातार बार बार, क्योंकि देखिए इनकी उम्मीदें बग्गी से बहुत ज़्यादा हैं और इनको बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है। उसकी कोई छोटी सी बात बस इनके एकदम हर्ट हो गए जज्बात। इनको लगता है ऐसे कैसे हैं, हमारे बारे में ऐसे कोई कैसे सोच सकता है, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे बारे में हम जो बोलेंगे तुम सही सोचो, हम चाहे जो अपनी भाभी से उम्मीद करें, क्योंकि हम ननंद हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो लोग यही याद दिलाते हैं कि आपने कितना ज़्यादा सामंजस्य अपनी ननंद से बिठाने के लिए कोशिश करा। बग्गी ने तो फ़िलहाल कई एपिसोड में हमने देखा उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आपके मुंह पे उसने बोला कि दीदी हो, अगर तुमको कोई चीज़ बुरी लगे तो मुंह खोल के बोल दिया करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर्ट ना करूँ और वो चीज़ ना करूँ। लेकिन नहीं, मुंह भी ना खोलेंगी, ऐसे कैसे ईगो हर्ट हो जाएगा। काश कि इनको ये समझ में आए कि इन्होंने गलतियाँ क्या करी। हालांकि कई बार गलतियाँ बहुत लेट में समझ में आती हैं, जब बहुत देर हो जाता है और उस चीज़ में कोई सुधार नहीं हो सकता। तो वही सिचुएशन अभी भी इनके लाइफ में है कि अगर इनको रियलाइजेशन हो भी रहा है कि कहाँ पे इन्होंने का गलती करी है, काश कि अपने मैटर को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया होता। यार इनको किस तरीके से रखा जा रहा था, हर चीज़ में तो सब लोग सहयोग कर रहे थे, इनको हाथों हाथ दिया जाता था, हर तरीके से भाई साहब पल को बिठाया जाता था, एक तरीके से कह लो। लेकिन इस चीज़ की उन्होंने कभी वैल्यू नहीं करी। कहते हैं ना कि हर किसी को ना हर चीज़ नहीं मतलब संभाली जाती, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो खुशियाँ हों। कुछ लोग होते हैं जो उसके हकदार ही नहीं होते हैं, फिर उनको मिलता है तो वो हैंडल ना कर पाते हैं और गंवा देते हैं। तो ऐसी ही श्रेणी में हमारी जिज्जी आती है। जनता को समझ में आ रहा है, जनता इनको सजेशन दे रही है, जनता इनको समझा रही है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनको नहीं आ रहा है। साफ साफ लोगों ने लिखा है कि अरे ईगो साइड में रखना पड़ता है, इसे ही कंप्रोमाइज़ कहते हैं। और दुपट्टा को देखो, एक ब्लॉग में हमने देखा है उसका नेचर अच्छा है और सबके सामने है जो भी है, लेकिन तुम्हारा किसी के साथ निभ ही नहीं पा रहा है। वाह जी वाह, मतलब देखिए जनता ऑब्ज़र्व कर रही है सारी चीज़ें कि वो बंदी भाई कितना झुके, कितना पूछे, कितनी देर इनके आगे पीछे घूमती रहे, दीदी दीदी करती रहे, लेकिन दीदी का जब देखो तब मुँह सड़ जाता है, जब देखो तो दीदी मुँह फुला के ऊपर बैठ जाती हैं और इनडायरेक्टली अपने ब्लॉगिंग में भाई
टारगेट करती हैं जैसे ससुराल वालों को करती थी। वैसे अब अपने घर की इकलौती बहुरिया को टारगेट कर रही हैं कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जीवन की गाड़ी अकेले खींचना है। भाई ये तो तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, जब ये आप डिसीज़न ले रही थी कि आपके जीवन की गाड़ी आप अकेले ही खींचोगी। साथ में तो सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर खींच सकता है। उसके जुड़े घर के लोग आपके साथ होते हैं। अब आपके साथ तो आपकी माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस टाइम वो भी नहीं है। वो भी अपना जो भी है अपना आरामदायक जीवन जीना पसंद कर रही हैं। बढ़िया दिन में 2-2 मूवीज़ देखना, बड़कन्नी के साथ कबो यहाँ कबो वहाँ जाना। अच्छा जैसे बड़कन्नी जब बाहर ले जाती तो ऐसा नहीं कि नहीं खिलाती है। घर में वो बस नौटंकी ड्रामा वाला खाना बनाती है। तो वो सारा अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उनका ये है कि भैया अब मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब मेरा जो टाइम है वो एंजॉय करने का है। मैंने सबकी शादी वादी कर दी, अब कोई अपनी शादी में एडजस्ट नहीं कर पाया, कोई अपनी शादी नहीं चला पाया, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मम्मी जी भी ना अपने अच्छे हिसाब से पल्ला झाड़ लेंगी, और कहीं ना कहीं वो सही भी है कि उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। अब तुमने ज़िद में शादी करी या फिर किसी को दिखाने के लिए शादी करी कि हमारे चाचा मामा ताई की लड़की से पहले शादी होनी चाहिए, मुझे एक्स को दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी हैं। लेकिन काश कि ये चीज़ हमारी जिज्जी को समझ में आए। जिज्जी को ना पहले समझ में आई है, शायद ना अब समझ में आएगी। तमाम लोग तमाम तरह की एडवाइस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई तुम अपनी ससुराल चली जाओ, पर अब ससुराल नहीं ना जा सकती। अब तो कोर्ट कचहरी के बाद ही जो फैसला होगा उसके अनुसार काम होगा। एक टाइम था जब इनसे बार बार कहा जाता था कि जैसे गई हो वैसे अपने कपड़े लत्ते उठाए के फिर से वापस आ जाओ, वापसी कर लो। कई बार इनके पति ने कई बार जिक्र किया, और इनकी सास का भी कॉल आया, जो कि हमने वीडियो में देखा है कि भाई उन्होंने बोला कि पूछा कि तुम इतना सब तांडव कारनामे करने के बाद अगर कोई सास कॉल कर रही है तो बहुत बड़ी दिल वाली है। कहा कि इन्होंने सास का अफेयर तक चलवा दिया गांव के कोई मास्टर जी से। उसके बावजूद भी अगर सास तुमको एक दूसरा मौका दे रही थी कि भाई इनका घर परिवार ना ख़राब हो, ज़िंदगी बस जाए, तो भी मैडम का ईगो आड़े आएगा, तो भी ना इनको अपना खुद का कोई स्टैंड लेने नहीं आया। पूछ के बताऊंगी, पूछ के बताने वाला सिलसिला आज तक जारी रहा। पूछ के कबो बता नहीं पाई, हाँ, लेकिन पूछ के धाराओं पे धाराएं इन्होंने ज़रूर लगा ली हैं, अपना केस ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनसे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम कितना भी कह लें कि आने वाले टाइम में सब कुछ सही कर लेंगी, अगर मौका भी होता तो भी इनसे नहीं हो पाता, क्योंकि इनका खुद का अपने जीवन को लेकर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये बस दूसरों के बहकावे में चलती हैं, लेकिन इनकी एक सिंगल बात और इनके एक सिंगल काम कोई नहीं आता है, ये इतिहास गवा रहा है। तो अब तो खैर वो मौका ही नहीं बचा, पर जब मौका थे तब इन्होंने उस मौके का कभी वैल्यू नहीं किया, और कभी उस चीज़ को भाई अगर कोई अवसर मिलता तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तुमने गलतियों पे गलतियां करी, पर ईश्वर ने आपको कई बार अब मौके दिए। चाहे आपके पति का एक्सीडेंट था, उस टाइम भी अगर आप चली जाती तो लोग गिले से कोई भूल जाते कि भाई ज़रूरत थी, लड़की आई। लेकिन उस टाइम भी इन्होंने एक राजनीतिक दल की तरह एक यहाँ पर एक भाषण दे दिया कि गाड़ी चलाते वक्त गाइस फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, गाइस ये नहीं करना चाहिए, गाइस वो नहीं करना चाहिए। बस इनकी बहन ने ज़रूर कॉल किया था, पर मैडम ने भाई सिर्फ भाषण देना उचित समझा। तो वाह जी वाह, इसको क्या कहेंगे। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जी अब तो खैर देर हो गई, पर अब तो चीज़ों को समझो कि कौन तुम्हारी ज़िंदगानी में कितना मैटर करता है, कौन महत्व रखता है, उसके हिसाब से अब तो अपनी ज़िंदगी जियो। और रोज़ तुम डिसीज़न लेती हो, रोज़ तुम बताती हो, लेकिन एको दिन क्रियाकलाप में सक्सेसफुल नहीं हो पाती हो। मैं कह रही हूँ अपने मुंह से मत बोलो, एक बार करके दिखाओ। जनता का रवैया तुम बदल सकती हो, जनता के लिए तुम्हारे प्रति क्या सोच है वो तुम पर डिपेंड करता है। कल को अगर तुम अपने अंदर बदलाव लाओगे तो ऐसा कोई यहाँ महामूर्ख नहीं है, और ना ही तुमसे कोई नफरत करता है। अगर तुम्हारे अंदर बदलाव आए तो लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं अब लड़की में बदलाव आया, अब शायद लड़की ने, हालांकि ये लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ठोकर खा के इंसान सीखता है। कई बार इन्होंने खुद ये डायलॉग मारा है, पर डायलॉग से ज़्यादा इनके लिए कुछ है ही नहीं। रियल ठोकरे तो आप खा रहे हो, तुम उससे तुम्हें कुछ सीख मिल रही है। मुंह से मत बोलो, करके दिखाओ अगर वाकई में सीख मिल रही है तो। भाई साहब ना अपनी लाइफ देखो यार, कोई किसी का नहीं होता है, हैं? सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ जाते हैं। लगातार बार बार रिएक्शन चैनल वालों ने तुम्हें यही बोला था कि अभी भी देख ले, अभी भी सोच ले। भड़काने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आग लगाने के लिए बहुत सारे,
बोलने के लिए भी आ जाते हैं कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन जब वाकई में खड़े होने का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोग आपके साथ होते हैं जो खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वरना अपने खून के रिश्ते कहने के खून के रिश्ते हैं, कोई काम नहीं आ रहा। सब अपने अपने स्वार्थ में बिज़ी हैं, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। काश कि तुमने ये डिसीज़न लेने से पहले ये सारी चीज़ें सोची होती तो खैर फैसला कुछ और ही होता। अब आज तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम ड्राइविंग सीख लो, तुम कुछ ऐसा कर लो, तुम कुछ वैसा कर लो, कुछ स्ट्रांग बनो, कुछ लाइफ को किसी और घुमाओ। हरदम यही डेली ब्लॉगिंग, हरदम यही रोना और फिर लेट गो वाली बात कहना और लेट गो ना कर पाना। इन सारी चीज़ों को लोग कह रहे हैं कि बात को समझो। इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर आपको समझते हैं, आप खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही हैं। और अगर आप समझ जाए ना तो आपकी ज़िंदगानी की कहानी ही पलट जाए, लेकिन उम्मीद हम आपसे नहीं ना कर सकते। बाकी आप सबको क्या लगता है सब्सक्राइबर्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और जाने से पहले हो सके तो एक लाइक दे के जाना। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो लाइक करें बिल्कुल न जाना।